नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी शुरू करते हैं पहली जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी हाल ही में दे दी है। जो अभी लास्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें एक बहुत अहम ये मिशन को मंजूरी दी गई, जो कि है राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, है ना। ये घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये अपने आप में ही ये जो नाम है ना, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रूर ही आपको इसके बारे में देखना ही है। लिख लीजिए कॉपी में अपने, वीडियो समाप्त होने के बाद में शॉर्ट नोट्स आधे पेज के तो भी आपको कम से कम बनाना चाहिए। चलिए अगली जानकारी। इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच सीमाओं का पुनर्निर्धारण जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। देखिए, इटली और स्विट्ज़रलैंड, इन दोनों की सीमाओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक, कोई कर नहीं रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं उसके कारण, जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, आल्प्स में ग्लेशियर जो हैं सिकुड़ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक जल क्षेत्र रेखाओं में बदलाव आ रहा है, जिसने ऐतिहासिक रूप से इन दोनों देशों के बीच की सीमा को परिभाषित किया है। देखिए, काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ज़रूर ही आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये है कि भाई काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा, जानकारी काफ़ी मिल जाएगी, है ना। और जलवायु परिवर्तन अपने आप में इतना अहम मुद्दा है, इतना ज़रूरी मुद्दा है, जिसके बारे में हर किसी को पढ़ना ही चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता किया है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में एक उल्लेखनीय कदम है। यह समझौता नेपाल को बरसात के दौरान विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक अपनी अधिशेष बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करने की अनुमति देता है। एक ये जानकारी तो आज के इस वीडियो की सबसे ज़रूरी जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी, देखिए भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने सीमा पार बिजली व्यापार के लिए जो है त्रिपक्षीय समझौता किया है। क्या होगा इसमें? नेपाल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब विशेष रूप से 15 जून से 15 नवंबर का जो ये बरसात का मौसम रहेगा, उसमें ये अधिशेष जो इसकी बिजली है ये भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बड़ी ही आसानी से निर्यात कर सकेगा इस समझौते के बाद में। तो नेपाल को काफ़ी फ़ायदा है। इसके बारे में आधा पेज या फिर भी आप 75% अपने पेज का ज़रूर देख लीजिए, बनाइए। इसके बारे में भी ज़रूर लिखना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है चागोस द्वीप समूह। इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे हैं। यह समझौता डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य अड्डे के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करते हुए मॉरिशस को संप्रभुता हासिल करने की अनुमति देता है। कहीं ना कहीं एक ये ज़रूरी जानकारी है ना। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हिंद महासागर में जो एक द्वीप समूह है चागोस द्वीप समूह, इन दोनों के बीच में मतलब इसकी जो संप्रभुता है ये मॉरिशस को सौंप दी जाएगी, है ना, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो ये भी होता है और कितना ज़रूरी है सोचिए भला, है ना। तो ये इसके ये नहीं, अब फिर से नहीं कि आधे पेज के नोट्स बनाए, बिल्कुल नहीं, ये मगर फैक्ट है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं।
अपनी गहरी पहुंच के साथ भारत सरकार का जो डाक विभाग है और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है अमेज़न, इनने जो है समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ये मिलकर लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाकर रोजगार सृजन का समर्थन करके और आर्थिक विकास में योगदान देकर भारत के बढ़ते ई कॉमर्स क्षेत्र को सशक्त बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। जाहिर तौर पर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारी ज़रूर ही आपको लेना चाहिए। थोड़ा लेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। आज के इस वीडियो में एक सबसे ज़रूरी जानकारी भारत, बांग्लादेश, नेपाल वाली रही, मॉरिशस वाली रही, है ना। ये जो जानकारियां हैं दो या तीन, ये जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूर ही इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने का अर्थ क्या है, वीडियो समाप्त होने के बाद में जा करके 3-4 वेबसाइट्स में जा करके, कुछ गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट, है ना, कुछ जो है संपादकीय होती हैं, उसमें जा करके अपना ओपिनियन खुद भी डिसाइड करना, उसके बारे में अच्छे से नोट्स बनाना, विशेष फैक्ट्स को स्टार मार्क करके, बुलेट मार्क करके अच्छे से लिखना, ये आपका एक होना चाहिए और यही तरीका है पढ़ने का। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।